चर्चा करने जा रहे हैं वो मोड के अंतर्गत आप देखोगे कि अविच्छिन्न श्रेणी पर बात करने जा रहे हैं। अविच्छिन्न श्रेणी पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या बोला, क्लास इंटरवल दिया रहता है और क्लास इंटरवल के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है। अब हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपका होता है z इक्वल टू आपका लोअर लिमिट प्लस आपका f1 माइनस f0 अपॉन होगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आपका i। ये फार्मूला यूज किया जाता है क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल होता है, x नहीं होता है, इसलिए इस फार्मूले को हम लोग लास्ट में यूज करेंगे और उसके आधार पर हमको आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दैट एक प्रश्न है, उसका क्लास इंटरवल दिया है, गिवन है हमारे पास क्लास इंटरवल कि जी और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो 0 से 5 के बीच में 1 है, आपका 5 से 10 के बीच में आपकी जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो 2 है, आपका 10 से 15 के बीच में फ्रीक्वेंसी का जो मान है वो 10 है, आपका 15 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी का मान 4 है, 20 से आपके 25 के बीच में फ्रीक्वेंसी का मान 10 है, आपका 25 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी का मान 9 है और आपका 30 से 35 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है। अब इसका आपको बहुलक की गणना करनी है। आप वहीं पर आते हो कि सबसे मैक्सिमम वाले को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो मैक्सिमम क्या है 10, लेकिन 2 बार 10 है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वही 6 स्टेप की क्रिया को अपनाएंगे। 6 स्टेप वाली क्रिया को अपनाया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 स्टेप की क्रिया अपनाते हैं, लेकिन सबसे पहले एक एनालिटिकल टेबल जरूर जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि एनालिटिकल टेबल के बिना आपका जो है आंसर वो प्रॉपरली नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले आपका 0 से 5 यहां लिखते हैं, फिर आपका 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है। ये आपका हो जाता है स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 2, ये आपका स्टेप नंबर 3, आपका स्टेप नंबर 4, आपका स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6। 6 स्टेप है और नीचे आप टोटल कर लोगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम से। तो यहीं से देखते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 होता है, इसको मैं S1 नाम देता हूं। S1 के अंतर्गत सबसे हाई जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें आप राउंड सर्कल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। किसके सामने है? 10 से 15 के सामने है और 20 से 25 के सामने है। तो 10 से 15 के सामने 1 और 20 से 25 के सामने 1। फिर इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप S2 के नाम से जाना जाता है। इसमें 2-2 का क्या करता है, जोड़ा बनाया जाता है। तो 1 और 2 3 हो जाता है, 10 4 14 हो जाता है, 10 9 19 हो जाता है। ये आपके पास हो जाता है। तो सबसे हाईएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 19। किसकी हेल्प से? आपका 10 और 9 की हेल्प से। कौन सा क्लास इंटरवल है? 20 से 25, 25 से 30। तो 20 से 25 और 25 से 30। तो ये आपके पास हो गया। अब हम चलते हैं S3 पर आते हैं और S3 के अंतर्गत आप देख सकते हो कि एक छोड़ करके 2-2 का जोड़ा, यहां पर भी 2-2 का ही जोड़ा बनेगा, लेकिन एक छोड़ करके, एक आवृत्ति को छोड़ दो तो 2 और 10 का
जोड़ेंगे 12, फिर 4 और 10 को जोड़ेंगे 14, और 9 और 2 को जोड़ेंगे 11। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाती है 14, और किसकी हेल्प से आ जाती है? आपका 4 और 10 की, इसके सामने 15 से 20 और 20 से 25 है, तो 15 से 20 को एक पॉइंट दे देते हैं और 20 से 25 को एक पॉइंट दे देते हैं। नाउ द नेक्स्ट हो जाता है स्टेप नंबर, आपका पास हो जाता है चौथा। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3-3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, पहले स्टेप में एक, फिर दूसरे और तीसरे स्टेप में 2-2 का, फिर तीसरे आपका जो चौथा स्टेप नंबर चौथा, इसमें 3-3 का। तो 1, 2 और 10 का जोड़ा, 1, 2 और 10 का जोड़ा, दैट इज होगा 13। फिर आपके पास है 9, 19 और 4 23। हाईएस्ट क्या है? 23। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। नाउ द नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के अंतर्गत एक छोड़ करके 3-3 का जोड़ा बनेगा, तो एक छोड़ दिए, 2, 10 और 4 का जोड़ा, 2, 10 और 4 का जोड़ा यानी 16। आपके पास 10, 9 और 2 यानी 21। ठीक है, तो हाईएस्ट आपका हुआ 21, किसकी हेल्प से? 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो आपका लास्ट में ये सॉरी गड़बड़ा हो गया। अब लास्ट स्टेप आपका बचता है स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 ये भी 3-3 का था और ये भी 3-3 का होगा। तो ऊपर के 2 नंबर छोड़ देते हैं, 1 और 2 को छोड़ते हैं, तो 10, 4, 10 यानी क्या हो जाएगा? 24। 24 हो जाता है और नीचे 3 नहीं बचते हैं, इसलिए यही होगा, यही हाईएस्ट है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो आपका 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं। टोटल करने पे 0 से 5 कितना आया? 0। 10, 5 से 10 0, 10 से 15 2, 15 से 20 3, 20 से 25 आपका 6, आपका 25 से 30 3, 30 से 35 1। हाईएस्ट आपका क्या हो जाता है? 6 हो जाता है, अर्थात आपका बहुलक जो होगा वो 20 और 25 के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक है, याद रखना एक और पॉइंट है, अगर आपका बहुलक 20 और 25 के बीच में आता है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे वैल्यू बाहर जाती है तो एक और फार्मूला पे हम चलेंगे, यानी 2 फार्मूला वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आपका 20 से 25 के बीच में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि छठवें जो 6 मान है ये बता रहा है कि 20 से 25 के बीच में बहुलक का मान होना चाहिए। बट अगर आपका वैल्यू कहीं से मान लीजिए 19 आ जाता बहुलक का मान, हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको एक और फार्मूला पे जाना होगा। तो जैसे 20 से 25 का इंडिकेटर आए, आप एक काम करिएगा, 20 से 25 का हिंट आते ही 20 से 25 वाले कॉलम को आप ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा। कहां से पता चला? इधर की फ्रीक्वेंसी से मुझे पता चला। इसको हाईलाइट करेंगे और इसके जो सामने होगा उसको F1 कहेंगे। 20 से 25 के सामने क्या है? 10, इसको F1, इसके ऊपर क्या होगा? F0, इसके नीचे F2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको F1, F0, F2 का मान कैसे निकलता है ये समझ लीजिएगा। यहां पर जो हाईएस्ट 6 आया, इसके सामने 20 से 25 है, 20 से 25 को यहां पर हमने सर्कल मारा, उसके जो सामने फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 की वैल्यू रखेगा। F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, ये जो फार्मूला मैंने आपसे बात किया था। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, तो जब ये फार्मूला लगाएंगे तो Z इक्वल टू L1। अब L1 क्या है? लोअर लिमिट जो 20 है, ये L1 है, ये आपका L2 है, तो लोअर लिमिट 20 है, तो मैंने क्या किया, 20 लिख दिया, प्लस F1 माइनस F0, तो F1 क्या है? 10 और 4 F0 है, तो 10 माइनस 4 अपॉन F1, मतलब 2 इंटू 10 माइनस F0 4 है, माइनस F2 कितना आया है? F2 आया है 9, तो 9 हम लिख देते हैं, इंटू इंटरवल कितने का है? 5 का इंटरवल है। आप यहां पे देख सकते हो कि 20 से 25 यानी 5 का इंटरवल है। चलो अब ये फार्मूले में सारी चीजें रख गई हैं, तो Z इक्वल टू
20 प्लस कितना हो जाएगा 6/20 माइनस आपका 13 × 5, तो आपका हो जाएगा 20 प्लस क्या होता है 6×5 = 30, ऊपर हो जाएगा 30 आपका हो जाएगा 7। अब ये 30 को 7 से डिवाइड कर दो तो 7×4 = 28, आपका 2 पॉइंट हो जाएगा 0, 7×2 = 14, आपका 14, आपका 4.2 हो जाएगा मान लीजिए, तो आपका होगा 24.2। तो 24.2 आंसर आया, जो किसके बीच में है, जो 20 और 25 के बीच में है। अर्थात मुझे और एक फार्मूला जो लगाना था वो नहीं लगेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा 24.2। यही आपका आंसर है और यही बहुलक का मान है अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत। तो सभी को शायद क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सर आई का मान कैसे आया? इंटरवल बताओ, इंटरवल देखो, क्लास इंटरवल में कितने का इंटरवल है, बोलो बोलो। इंटरवल अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा दो, इंटरवल पता चल जाएगा। I = L2 यस - L1, सर। इंटरवल। यस सर। यस सर। हाँ, इंटरवल को आई कहते हैं। ये आपने देखा होगा लॉन्ग में जरूर पूछा गया है, आप पेपर उठाना देखना, लॉन्ग में ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं, लोगों को लगता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम है सॉल्व करते हैं। ये हमने अभी देखा क्वेश्चन, अब एक और मैं सॉल्व करता हूं एग्जांपल, उसको देखिएगा। उसमें कुछ विशेष बात है इसलिए मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। वैसे सारे क्वेश्चन एक समान होते हैं लेकिन कुछ विशेषता रखता है, तो ताकि हम उनको समझा दें, आपको हर चीज के पैटर्न पता हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो उसको हम देख लेते हैं। तो आपके पास है साइज दिया गया है, ठीक है, तो साइज है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी है, उनकी आवृत्ति है एफ है। साइज है आपका 0 से 2, फ्रीक्वेंसी है 3। साइज आपका है 2 से 4, आवृत्ति है 7। साइज है 4 से 6, 8। 6 से 8, 10। 8 से 10, 1। 10 से 12, 2। और 12 से 14 आपका है 3। तो ये साइज यानी क्लास इंटरवल गिवन है और उसकी आवृत्ति दी गई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मुझे वही मोड की गणना करनी है, मोड निकालना है। तो वही मैंने कहा, एक पैरेलल टेबल आप बनाओगे और उस पैरेलल टेबल में क्या करोगे, आप पैरेलल टेबल में वो चीजें जनरेट करोगे जो जिसको कहते हैं एनालिटिकल टेबल आप बनाओगे। विश्लेषण आपके पास आपके पास विश्लेषण टेबल होगी, जो एनालिटिकल टेबल होगी, सारणी होगी। तो चलो, ये आपका साइज है, यहां पर साइज कितना है, सबसे पहले 0 से 2, एक लाइन, 2 से 4, दूसरी लाइन, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये आपका हो जाता है स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड लास्ट में आपका टोटल। चलो शुरुआत करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, अब ये नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। कभी कभी होता है आपके कि अचानक क्वेश्चन, अरे इतना लॉन्ग है, आई हैव नो टाइम, मेरे पास मात्र 2 मिनट बचा, मात्र मेरे पास 5 मिनट बचा, अब मैं क्या करूं,
वो भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको पास बहुत इमरजेंसी हो तो उस मेथड्स का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग पूरा मेथड जान ले तब हम काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही आपके पास एक्टिविटी होगी। सबसे हाईएस्ट को यानी स्टेप 1 में सबसे हाईएस्ट को अंडरलाइन करते हैं, राउंड करते हैं। किसकी हेल्प से? 6 और 8। 6 और 8 को एक नंबर। फिर दूसरा स्टेप नंबर 2, S2, दो दो का जोड़ा बनेगा। 3 और 7 10 हो जाएगा। 8 और 10 18 हो जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 छूट जाता है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनता है, पेयर नहीं डेवलप होते हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 18 जो आपका आ जाता है वो 18 क्या हो जाता है? सबसे हाईएस्ट है, इसको आप राउंड सर्कल करिए। किसकी हेल्प से? 8 और 10 की हेल्प से। 4 और 6 और 6 और 8 को आप एक एक पॉइंट दे दीजिए। नाउ द नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 किसकी हेल्प से? आपका एक छोड़ करके दो दो का जोड़ा, तो 7 दून 14, 1 15, आपका 10 1 11, और आपका 2 1 3 5। तो 15 सबसे हाईएस्ट है। 15 सबसे हाईएस्ट है किसकी हेल्प से? 2 से 4 और 4 से 6। तो 2 से 4 और 4 से 6। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 3 तक तो आपको समझ में आ गया। यानी यहां पर पहला एक एक का, फिर दो दो का जोड़ा 2 बार, फिर 3 3 का जोड़ा 3 बार। तो अब आ जाते हैं हम लोग 3 3 के जोड़े पे। तो अब आपका आ जाता है, चलो 3 3 का जोड़ा। तो स्टेप नंबर 4, ये 3 3 का जोड़ा है। 3 7 और 8, 3 7 और 8, तो आपके पास होगा जाएगा 18, फिर 10 1 11 2 13। तो 18 मैक्सिमम है। किसकी हेल्प से? 3 7 8, अर्थात आपको 2 से 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट है S5। S5 है 3 3 का जोड़ा, एक छोड़ करके 3 3 का जोड़ा है। तो 7 8 और 10, तो 7 8 और 10, तो 18 18 आपका 7 25, और आपके पास हो जाएगा नीचे 3 3 में 1 2 3, तो हो जाएगा 6। तो 25 हाईएस्ट है आपकी किसकी हेल्प से? 2 से 4 4 से 6 6 से 8, 2 से 4 4 से 6 6 से 8 की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट है एस, आपका 6, छठवां चरण है। 3 3 का जोड़ा है, दो छोड़ करके, तो 3 और 7 छोड़ दो, तो हो जाएगा 8 10 18 1 19। ठीक है, और नीचे 2 3 बचता है, इसका जोड़ा बचेगा नहीं, तो 19 मैक्सिमम है। किसकी हेल्प से? 4 से 6 6 से 8 8 से 10, 4 से 6 6 से 8 8 से 10। तो ये आपने डेवलप कर लिया। एनालिटिकल टेबल तैयार है, जोड़ लेते हैं। तो 0 से 2 आपका 1 हो जाएगा, 4 से 6 3 हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आपका, ये 0 हाईएस्ट 5 है। किसकी हेल्प से? 4 और 6 की हेल्प से। तो अब आप क्या करोगे? 4 और 6 को क्या करोगे? अंडरलाइन कर लोगे। तो 4 और 6 को आपने क्या किया? अंडरलाइन कर लिया। ये लो, अंडरलाइन कर दिया है। इसके जस्ट सामने F1 होगा, इसके जस्ट ऊपर F0 होगा, इसके जस्ट नीचे F2 होगा। ठीक है, अब चलो फार्मूला लगा लेते हैं। तो फार्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि Z सिंबल है यहां पर मोड का। ठीक है, MO लिख सकते हो, Z लिख सकते हो, ये आपके सिंबल है। फार्मूला क्या होता है? L1 प्लस, ठीक है, देखो फार्मूला F1 माइनस F0। ठीक है, और यही चीज उठाकर नीचे भी लिख लेना, F1 माइनस F0। मैं आपको फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, F1 माइनस F0, और नीचे भी F1 माइनस F0। आप क्या करते हो? इसके आगे माइनस F2 कर दो और 2 यहां लगा दो। ठीक है, इंटू आई कर दो, लो फार्मूला बन गया। याद हो गया, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, यहां F2 लगता है और 2 इसके पहले मल्टीप्लाई कर दो। चलो रखते हैं वैल्यू। तो L1 लोअर लिमिट है 4, प्लस F1 का मान 8, माइनस 7 बटे 2 गुणे 8 माइनस 7 माइनस आपका 10, इंटू आई इंटरवल है जो 2 का है। 6 में से 4 को घटा दो, 2 मिल जाएगा। अब आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 8 में से 7 गए 1, 8 दून 16 माइनस
17 इंटू आपका 2, तो हो जाएगा 4 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा माइनस आपका 1, -1 हो जाएगा ना। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने पे 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर आपका मोड का क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो 2 इस रेंज से बाहर जा रहा है, 4 और 6 के बीच में नहीं है, तो आपको एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट आप याद रखना, अगर आपके मोड की वैल्यू जो आपका बहुलक है वो उस क्लास इंटरवल के बीच में नहीं आता है, तो आपको नेक्स्ट फार्मूले पर जाना होगा। चलो नेक्स्ट फार्मूला क्या है, तो नेक्स्ट फार्मूला मैं यहीं पर नोट कर देता हूं, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका ये कहता है z इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। ठीक है, चलो L1 का मान कितना है 4, प्लस F2 का मान कितना है 10, F0 और F2 यानी 17, F0 प्लस F2, चलो मैं अलग अलग लिख लेता हूं, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आपका हो जाएगा F0 7 है, आप प्लस F2 का मान है 10, इंटू आई है आपका 2। तो अब आपके पास नीचे हो जाएगा 4 प्लस 10 बटे 17 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 20 बटे 17, तो 20 बटे 17, तो 20 को 17 से भाग दो, तो 17 एकम 17, आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग तो हो जाएगा 5.2 के आसपास आएगा, 1.2 के आसपास आएगा, तो 5.2 ये बहुलक होगा, ये आपका आंसर माना जाएगा फाइनली। ठीक है, किसी को समस्या नहीं आना चाहिए, कि किसी को है प्रॉब्लम अभी भी। नो सर। चलो तब नहीं बढ़िया। सर, हाँ सारे बनाने में सही है। क्या हुआ, अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक जरूर जानना है, होता है कभी कभी मेरे पास प्रश्न ऐसे होते हैं, सपोज दैट आपके पास क्लास इंटरवल दिया है, अब आपके पास टाइम ना हो तभी करना, अगर टाइम है तो पूरे स्टेप आपको करने होंगे, टाइम ना हो बहुत मजबूरी हो तब ये फार्मूले को आप अपनाना और देखना कि आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और आपका 40 से 50 है। ठीक है, ये क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 14, फ्रीक्वेंसी गिवन है 23, फ्रीक्वेंसी गिवन है 27, फ्रीक्वेंसी गिवन है 21, फ्रीक्वेंसी गिवन है 15। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि सबसे हाईएस्ट क्या है, तो 27 है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो है वो 27 है। तो एक काम करिए, आप 27 इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको कह देना F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2। ये अब F1 के सामने क्या है L1 और L2। ठीक है, तो आपके ये इंपॉर्टेंट डेटा निकल करके आ जाती है इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन से आप डायरेक्ट बहुलक लगा देना। ठीक है, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0, यहां पर F2 किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया इंटू आई कर दिया। L1 का मान कितना है 20 है, प्लस F1 माइनस F0 27 माइनस 23 बटे 27 माइनस 23 माइनस 21, और आपका यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन इंटू आई, आई है 10, तो 20 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 4, 4 बटे आपका ये 2 से 14 और 2 दूनी 4 1 5 माइनस 23 माइनस 21, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 और आपका हो जाएगा 4, 44 माइनस 44 कर दो इंटू 10, आपका हो जाएगा 20 प्लस 40
40 हो जाएगा 10 का गुणा करने पे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो 10 चौक 40, तो आपका हो जाएगा 30। ये आपका बहुलक का मान हो जाता है। बहुत जल्दी में आप निकालोगे तो ऐसे निकाल दोगे। ठीक है, एक और शॉर्ट ट्रिक याद रखना बहुत जल्दी निकालने का है। आपके पास यही इंफॉर्मेशन फिर से दी है, क्लॉस इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, क्लॉस इंटरवल है 0 से 10, कितना 14, 10 से 20 आपका 23, 20 से 30 आपका 27, 30 से 40 आपका 21, और 40 से 50 आपका 15। ठीक है, तो इसको ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बना लोगे? आधार अक्ष में क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 कर लेना, जो इसका इंटरवल है वो कर देना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10। ठीक है, और लंब अक्ष पे देखो सबसे क्या होता है, लोअर लिमिट क्या है लंब अक्ष की, तो लोअर लिमिट है आपकी 14, और अपर कितनी है, अपर है 27, 14 और 27 के बीच में है। तो अगर मैं मैं इसमें अगर मैं इंटरवल ले लेता हूं कितने का, 5 5 5 का ले लेता हूं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 5 कर देता हूं। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा 10, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। ठीक है, और ऊपर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 40, सॉरी 35। ठीक है, अब 0 से 10 इस क्लास इंटरवल में कितना है नंबर, 14, तो 10 से 20, 0 से 10 के बीच में 14 है, तो 14 को आप यहां से मिला दो, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, आयत चित्र। आयत चित्र आप बना लो। फिर इसके बाद 10 से 20 में कितना, 23, तो 10 से 20 में 23 आपका कहां पे हो जाएगा, कुछ इतना ऐसा हो जाएगा। फिर 20 से 30 में 27, 27 आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर आपका 30 से 40 में 21, 30 से 40 में 21, फिर 40 से 50 में 15, 40 से 50 में 15, ये बना लोगे सभी लोग। ठीक है, अब क्या करना, ये देखो क्योंकि मेरा ये व्हाइट पेपर है और डिजिटल पे नहीं, इससे उतनी अच्छी लाइनें नहीं खींच पाया हूं, लेकिन इसको बहुत प्रॉपरली आपको ड्रा करोगे। फिर उसके बाद क्या करना, जो सबसे बड़ा आपका पिलर है उसके पास चले जाना। ये जो आप देखना कि ये जो इधर वाला बार का ये आयत चित्र है, ये कहीं ना कहीं इसकी बाउंड्री टच है, इसको इस कॉर्नर से मिला देना। और इधर जो ये टच है, ये देखो ये ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला जो टच है, इसको इस कॉर्नर से मिला देना। तो ये जहां पे कट करे यहां से लंब डाल देना। लंब डालने के बाद ये देखना 24 के आसपास 24 पे काटेगा, यही आपके बहुलक का मान हो जाएगा। तो ये मैंने आयत चित्र के माध्यम से बहुलक निकालना सिखाया। ये आपके इसके पहले मैंने शॉर्ट मेथड से बहुलक निकालना सिखाया, और ये मेथड वास्तव में ये जो मेथड आपके सामने है ये प्रॉपर मेथड है बहुलक निकालने का। इस तरह आप प्रॉपरली बहुलक की गणना करोगे। ठीक है, तो ये आज हमने आपके साथ बहुलक डिस्कस किया। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा।